अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र है जनाब, एक देसी और एक विदेशी। अच्छा, विदेशी सफ़र बहुत ही डिफरेंट है, ख़ास तौर पे हम बात करें अगर लंच बॉक्स की, ख़ास तौर पे हम बात करें बच्चों को कुछ देने की। सुबह स्कूल गोइंग जो बच्चे ख़ास तौर पे लंच लेके जाते हैं उनके लिए, या सुबह या बच्चों की गेट टुगेदर हो, उसमें थोड़ा रूटीन से हट के कोई ऐसी चीज़ जो ग़िज़ाई एतबार से बहुत कीमती हो और लुक वाइज बच्चों की मतलब की हो, तो इंशाल्लाह देखेंगे। बड़ा टिपिकल और डिफ़िकल्ट चीज़ जिसको मैं कहता हूँ, और इसकी लुक बहुत डिफरेंट है और मल्टीपल है। आप बतौर लंच इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर जो अर्ली सपर कहलाता है, यानी कि जो अर्ली डिनर कहलाता है, उसमें गेट टुगेदर दावतें, फिंगर फूड अगर कोई है जिसके अंदर आप नहीं चाहते कि कौरमा, बिरयानी, ज़र्दा, पुलाव या कोई हैवी खाना सर्व हो, तो उसके लिए तो आइडियल सफ़र है। चलें जनाब, पहला सफ़र है हमारा देसी, और देसी में हम यूज़ कर रहे हैं मटन। मटन आपके पास ऑप्शन है जनाब, आप चाहें तो बोनलेस मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें हड्डी वाले का करें, और एक और ऑप्शन है कि अगर आप चाहें कि जी बहुत सारे लोग मटन नहीं पसंद करते, तो वो गाय के गोश्त में भी इसको बना सकते हैं। सेम पैटर्न, कोई फ़र्क नहीं है। याद रखिएगा कि मटन लवर जो बकरे का गोश्त पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत है, एक हड्डी वाला या बोनलेस, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ हैं जो बकरे के गोश्त की बजाय गाय के गोश्त को फ़ौक़ियत देते हैं, तो वो इस सफ़र को गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं। हाँ, चिकन में ये नहीं बनेगा, क्योंकि चिकन में वो क्वालिटी और वो फ्लेवर हमें नहीं मिल सकता जो गाय के गोश्त और बकरे के गोश्त में हमें मिलेगा। तो जनाब यहाँ पे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास मौजूद है जनाब यहाँ पे तकरीबन 3 पाव के बराबर बकरे का गोश्त बोनलेस। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी ऑन चॉइस है, ज़रूरी नहीं है कि आप बोनलेस का इस्तेमाल करें, आप हड्डी वाले का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। छोटी बोटियाँ हमने इसकी काटनी है बकरे के गोश्त की, और हड्डी वाला है तो दुकानदार से, क्योंकि वो फिर औजार यानी कि जो उसका काटने का बड़ी सी नाइफ होती है वो घर में नहीं होती, तो दुकानदार से कहते हैं कि भैया इसकी थोड़ी छोटी बोटी कर दें, कढ़ाई वाली। खूब अच्छी तरीके से इसको धो के साफ करके फिर आपने इसको काट लेना है। अच्छा, थोड़ा सा रूटीन से हट के है ये, मतलब एक जो रेगुलर हम खाने बनाते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नाम मैं इसका बता देता हूँ ताकि आप लोगों की शिकायत दूर हो जाए। बटर स्टाइल मटन। ये गोश्त हमारे पास डन। अब हम आ जाते हैं इसकी अगले स्टेप्स की तरफ। 2 अदद प्याज है जनाब, और शुरुआत कर लेते हैं मटन की ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो सके। यहाँ पे जनाब तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर बटर का इस्तेमाल करेंगे।
या अगर वज़न की हम बात करते हैं तो तकरीबन 75-80 ग्राम या 100 ग्राम तक बटर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि आधा पाव से भी कम। याद रखिएगा बटर मटर हैं, इसीलिए ये हम शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे ताकि ये नरम हो जाए। और इसके साथ ही इस मक्खन में जैसे जैसे ये मेल्ट हो रहा है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च हम शामिल कर देंगे ताकि बड़ा अच्छा सा लाल मिर्च का कलर इस बटर पे आ जाए। और मैं कलर ला रहा हूँ जनाब इस पे, यहाँ काम को रोकता हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मेल्ट बटर होने के बाद पिसी लाल मिर्च हमने शामिल करी और जब बड़ा अच्छा सा उस पर कलर आ गया तो इसके अंदर 1 चाय की चमची कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय की चमची कुटा हुआ धनिया, ये 2 चीज़ें और हमने इसमें शामिल कर ली। और अब इसके साथ ही इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा मसाले, क्योंकि पैन गरम है, हमारा जो बटर है वो गरम है, तो मसाला ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई बहुत ही सख्त चीज़ है जिसको आपने काफ़ी देर तक फ्राई करना है। अब आप इसके अंदर गोश्त शामिल कर सकते हैं, वो गाय का हो, बकरे का बोनलेस हो या बकरे का हड्डी वाला गोश्त हो, परफेक्टली शामिल करके अब आपने इसको मिक्स कर देना है। और अब इसकी भुनाई हमने करनी है। यहाँ 2 अदद दरमियानी प्याज, इसको हमने स्लाइस करके थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, रफली सा चॉप, मतलब बहुत ज़्यादा नाप के बारीक साइज़ में करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको थोड़ा सा अपने वजूद जो है प्याज का, उस वजूद को ख़त्म करना है ताकि प्याज गायब हो जाए। अब जैसे मैंने अभी कहा कि प्याज का अपना वजूद ख़त्म करना है, तो शायद बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर होंगे जो बात को उन्होंने ले लिया होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है, लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे यंगस्टर जो बेटियां इस वक्त देख रही हैं वो शायद उस चीज़ को ना समझे। तो वजूद गायब करने से मुराद सिंपल, हम जो भी पाकिस्तानी खाना बनाते हैं, हम प्याज इस तरीके से, ये मेरे कटिंग बोर्ड को ज़रा दिखा दें, ये रखी हुई है प्याज, इस तरीके से हम काटते हैं और फिर इसी तरीके से हम खाने में शामिल कर देते हैं। ये प्याज का अपना वजूद है। लेकिन अब इस वजूद को हम ख़त्म कैसे करेंगे कि अगर इसी प्याज को, जो एक्चुअल तरीका है, ओरिजिनल तरीका है, इसको हमने इस तरीके से रफली सा चॉप कर लेना है, तो ये प्याज का अपना जो वजूद है, अपनी जो लुक है, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन प्याज का जायका अपनी जगह होगा, उसकी खुशबू, उसकी मिठास, उसका तुर्श जायका सब अपनी जगह होगा। लेकिन प्याज की जो लुक है, जो प्याज का लच्छा जिसको हम कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको अपनी ज़बान में कहते हैं इसका वजूद हमने, यानी कि प्याज की वो लुक जिसको काफ़ी देर हमें पकाना पड़े या फ्राई करना पड़े, ताकि वो प्याज ऐसा ना हो कि जब हम ग्रेवी बनाएं तो फूल के ऊपरी सतह पे आ जाए, जो अक्सर शिकायत रहती है ख़वातीन की कि जाकिर भाई परफेक्ट हमने बनाया था, मसाला, खुशबू, जायका, कलर सब बहुत शानदार था, लेकिन बस एक थी कि जब हमने सर्व किया तो प्याज ऊपर आ रही थी और बड़ी अजीब सी लुक उसकी हो गई थी। हमने वो वजूद, वो लुक प्याज की ख़त्म करनी है, तो उसके लिए स्लाइस और स्लाइस के बाद रफली सा चॉप। यहाँ मटन हमारा रमा दवा है जनाब। चंद लम्हे फ्राई करने के बाद 2-3 मसाले हमने डाले हैं। मक्खन पहले शामिल किया, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करी,
उसको थोड़ा सा 5-6 सेकंड चलाने के बाद हमने उसमें 1 चाय की चमची कुटा हुआ धनिया और 1 चाय की चमची कुटा हुआ ज़ीरा और उसको थोड़ा फ्राई किया है। 10 सेकंड के बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, उसको मिक्स करके और साथ में हमने इसके जो हमारा गोश्त था लगभग 3 पाव के बराबर वो शामिल कर दिया। आप 1 केजी तक गोश्त का वज़न इस मसाले के साथ मिला सकते हैं। अब ये बड़े सुकून के साथ पकना शुरू हो जाए। जब ये 3 मसाले हम शामिल कर लें तो इसके अंदर हमने गैप देना है एटलीस्ट 4-5-6 मिनट का। 4-5-6 मिनट के बाद इसके अंदर आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर और जायफल जावित्री दोनों हम से मिला के 1/4 चाय की चमची, ये चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि मसाले की लय जो है, खुशबू वो बड़ी मज़े से हो जाए। और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है 1 पाव दही, तो सबसे पहले आपने मसाला भूनना है। मसाले के साथ ही आपने गोश्त और बिल्कुल आखिर में 1 पाव दही में तकरीबन 1 कप पानी शामिल करके खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें ताकि दही जो है वो दूधिया पानी में शिफ्ट हो जाए। और ये जब आप देखें कि मिर्च का कलर बहुत अच्छा सा सामने आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे ये दही वाला पानी हमने इसमें शामिल कर देना है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक, और इसको मैं ढक दूंगा दम पे पकने के लिए। इसको मैं शिफ्ट कर लूं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ ताकि हमारी अगली जो कुकिंग है वो शुरू हो सके। प्याज जनाब 2 अदद, नॉर्मल स्लाइस करें इसका और उसके बाद इसको चॉप कर लें रफली सा ताकि प्याज की जो लुक है उसका जो छल्ला है वो ख़त्म हो जाए। चलें आप इस प्याज को मैं सेपरेट रखता हूँ क्योंकि अभी इसका काम है नहीं, क्योंकि गोश्त गलना भी बाकी है। अब इसके बाद जनाब दूसरे सफ़र की तरफ हम चलते हैं। दूसरा सफ़र जैसे मैंने शुरू में इसका तारुफ आपको दे दिया था कि बड़ी मज़ेदार सी यूनिक सी चीज़ है, ख़ास तौर पे गेट टुगेदर दावतों के लिए बहुत कीमती। चिकन, इसके लिए हम ले लेते हैं और इसको हमने बिल्कुल बारीक काट लेना है। और उसके लिए हमने लेयर उतारनी है इसकी।
अच्छा, हर चीज़ को करते वक्त घबराए ना, डिस्टर्ब ना हो, बड़े सुकून से एंजॉय करते हुए, यानी कि खाने को इस अपनाइए से बनाएं कि जी ये हमारा खाना है और इससे हमें इज़्ज़त मिलेगी। अगर हमारे बनाए हुए खाने को 4 लोगों ने पसंद किया, 4 लोगों ने खाया, तो उससे हमारी इज़्ज़त में, जो हमारे नाम के साथ जुड़ी है हमारी इज़्ज़त, उसमें इजाफा होगा। और हमारे पीछे हमारी गैर मौजूदगी में लोग ये बात करने पे मजबूर हो जाएंगे कि जी खीर तो फलां फुप्पो की, कोरमा तो फलां खाला का। ये बातें हैं हमारे फैमिलीज़ में, क्योंकि इन्हीं बातों से हमारी फैमिली जुड़ती है और मोहब्बतें बढ़ती हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप अच्छा खाना खाएं, मज़ेदार बिरयानी खाएं और आप उस बिरयानी की तारीफ़ ना करें, या कहीं और आपको ऑर्डिनरी बिरयानी या ख़राब बिरयानी मिल जाए तो आपको वो वाली बिरयानी याद ना आए, या आपके मुंह से बेसाख्ता ना निकले कि बिरयानी तो जनाब फलां के घर हमने खाई थी। वाह 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 वाह। तो ये इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत एहतियात से इस चिकन को आपने जूलियन शेप में काट लेना है। कोशिश करें जितनी बारीक आप काट सकते हो। थोड़ा अरसे मेहनत करने के बाद, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद इतना बैलेंस आपके पास आता जाएगा। लेकिन अभी तो बैलेंस नहीं है। अभी हम क्या करें, तो अभी बड़ा सिंपल फार्मूला है जनाब। ज़रूरी नहीं है किसी सीक्वेंस से आप काटें। आप, मैं बड़ा स्लो और देसी तरीका बता देता हूँ आपको, ताकि मेरी वो बेटियाँ जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, यंगस्टर पूरी दुनिया से, उनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि हम इसको कैसे, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। किसी भी काम को जब आप रवानी से करना शुरू चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और जब मेहनत शुरू हो जाती है तो फिर वो काम रवानी से आना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें बड़े एहतियात से 3 लेयर 4 लेयर इसकी काट लें, और काटने के बाद आप इसको यहाँ रख लें, एक फर्स्ट लेयर को, और यहाँ छुरी रख के हाथ को बड़ी एहतियात से रख के, और बेशक इस तरीके से एक एक स्ट्राइप, यानी कि एक एक जूलियन का पार्ट इस तरीके से इसको नाप के कि हाँ ये कितना बारीक हो रहा है, और ये देख लें कि छुरी आपने कितनी उस साइज़ पे रखी, और उसके बाद इसको इस तरीके से काट लें। तो ये जो आपने अभी काटी और ये मेरी वाली सेम हो जाएगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी बिल्कुल रेडी। बहुत थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे इस कढ़ाई को थोड़ा सा ऑयली करने के लिए, ठीक है। आधी चाय की चमची, याद रखिएगा 1 चाय की चमची नहीं, आधी चाय की चमची लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, और थोड़ा सा इसको पकाने के बाद ये जो चिकन अभी हमने तकरीबन वज़न इसका 400 ग्राम है, आप 500 ग्राम तक ले सकते हैं वज़न, आप 400 ग्राम से भी कम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन 1 पाव मत लीजिएगा, अगर 1 पाव लेंगे तो फिर बाकी की चीज़ें बैलेंस सही नहीं बनेगा। ये चिकन हमने शामिल कर देनी है इसमें। बटन रवा दबाए हैं जनाब। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र हमारा बहुत स्पेशल, नाम मैं बिल्कुल यकीनन बताऊंगा, इसकी डिटेल भी आपको शेयर कर लूँगा, लेकिन थोड़ी सी कुकिंग को कंट्रोल कर लें और उसके बाद
चिकन का कलर जब जनाब खूब अच्छे से हो जाए तो इसके अंदर तकरीबन 1 चाय की चमची भर के या 1.5 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक, ये हमने शामिल करना है और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब यकीनन आपके ज़हन में ये ख्याल होगा कि ज़ाकिर भाई मिर्च तो कच्ची रहेगी। थोड़ी सी सपोर्टिंग के लिए हमने पानी लिया, 1/4 कप का भी आधा, ठीक है, ताकि मिर्च उस पानी में जाके नरम हो जाए और अपना जायका भरपूर तरीके से इस चिकन को देना शुरू कर दे। और थोड़ा सा इसको हम चंद लम्हे पकाने के बाद इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे तो एक मज़ेदार जायका हमारी चिकन में आ चुका होगा। चिकन का और पिसी लाल मिर्च की कॉम्बिनेशन दोनों को, ठीक है। ये हर चीज़ का एक ट्रिक और बैलेंस के साथ हम करते हैं। अच्छा जनाब, ये तो मेरी मटन की चीज़ें हैं तो मैं इसको यहाँ कर लूँ ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। जैसे जैसे ये पानी ड्राई होने लगेगा याद रखिएगा, पानी का इस खाने से कोई लिंक नहीं है। पानी जो हमने 1/2 कप का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल 1 घूंट पानी का इस्तेमाल किया है। वो इसलिए किया है कि जो हमने 1 या सवा या 1.5 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च हमने शामिल करी है कढ़ाई में, तो वो जलने से महफूज रह जाए और थोड़ा सा उसको पकने की मोहलत मिल जाए और उसका जायका हमारी चिकन में और नमक का जायका बहुत अच्छा आ जाए। और जैसे ये वाटर इसका ड्राई हो जाए तो अब हम इसको लेके चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है दही। चूल्हे को थोड़ा सा स्लो हमने कर दिया है और यहाँ पे दही को फेंटने के बाद 1 पाव दही जनाब याद रखिएगा, 1 पाव में से आधा दही या डायरेक्ट आप आधा पाव दही, 1 पाव दही हमने फेंटना है और इसकी आधी क्वांटिटी हमने यहाँ शामिल कर देनी है इस चिकन में और आधी हम सेव कर लेंगे, ठीक है। और अब इसको हमने पानी खुश्क होने के बाद याद रखिएगा इस दही को इसमें शामिल करेंगे और वही अमल जो पानी के साथ किया था कि पहले मिर्च के लिए हमने पानी को शामिल किया, उसको ड्राई करके सुखा लिया। अब जब पानी खुश्क हो गया तो अब इसमें दही हमने शामिल किया और फेंट के दही शामिल किया है तो वो भी गर्म होने के बाद वाटर बन जाएगा। दही का अपना कुदरती पानी होता है, तो अब आपने उसको भी ड्राई कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ड्राई कर रहा हूँ, आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे गोश्त क्योंकि छोटे पीस बकरे का था, गल चुका। याद रखिएगा बकरा अगर 8 से 10 किलो या 11-12 किलो का होगा ओके, लेकिन अगर 25-30 किलो के साइज़ का है तो उसमें 1 घंटा लगेगा गलने में। तो गोश्त गलने तक आपने इंतज़ार करना है। बस यहाँ पे इसको लिख लें कि जी गोश्त गल जाने के बाद ये 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज ये इसमें शामिल होगी और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा वाटर, ठीक है। यहाँ पे अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसको दोबारा ढक देंगे।
नमक यहाँ पे आप इसका चख सकते हैं। एक स्टेप और आएगा चंद लम्हों के बाद, वहाँ पे फाइनल नमक चेक होगा। अब आ जाते हैं हम अपनी आज के खास सफ़र की तरफ। टमाटर, चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है जनाब। आप देख सकते हैं कि इसमें जो पानी हमने शो में शामिल किया था वो भी ड्राई कर लिया। उसके बाद जो दही आधा पाव डाला था उसको भी, जो पानी बना उसको भी हमने ड्राई कर लिया है। अब ये चिकन जायके, नमक और मिर्च जिनको हम जानते हैं, जो हमारी ज़बान पहचानती है, वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे टमाटर के स्लाइसेस कर लेंगे गोल गोल। ऑनियन के भी गोल गोल रिंग काट लेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा ऑनियन के रिंग बहुत ज़्यादा मोटे ना कटें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सॉरी जी। अच्छा, उबले हुए आलू बहुत अच्छे उबले हुए होने चाहिए, लेकिन इतना ओवर इसको ना उबालें कि ये फट जाए। बड़ी एहतियात से उसका छिलका उतार लें और उसके भी हमने स्लाइसिस यानी कि गोल रिंग। दो दरमियाने आलू, लीजिए ये रेडी। अब ये हमारा कंप्लीट जो वेजिटेबल का सेगमेंट था ये पूरा हो गया। इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं एक सेपरेट प्लेट पे। और अच्छा जनाब, इसके लिए सिर्फ एक मजबूरी है। वो मजबूरी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, वो ज़रूरत मैं कहूँगा, क्योंकि घरों में गोश्त ठीक है फ्रीज़र में होता है, लेकिन बाज़ वक्त वो गोश्त ख़त्म भी हो जाता है। तो जब हमें गोश्त या चिकन पकानी होती है तो हम बाज़ार से उसको मंगवाते हैं। तो इसके लिए भी यही है, अगर हम घर में कोई गेट टुगेदर है और आप सैंडविचेस बना रहे हैं तो आई एम श्योर घर में ब्रेड नहीं होगी, तो आप बाज़ार से मंगाएंगे। जब ब्रेड आ जाएगी तो फिर उसके सैंडविचेस और लातादाद चीज़ें बन सकती हैं। तो सेम एक ख़ास ब्रेड होती है, ये लोफ़ कहलाती है, ब्रेड लोफ़ भी कहते हैं इसको। फ्रेंच बड़े वाली एक आपने देखी हुई अक्सर कड़क सी लंबी सी ब्रेड होती है, उसकी ही ये फैमिली है, लेकिन ये सॉफ्ट होती है। लेकिन इसका एक अमल आपने और करना है। वो अमल क्या है? वो बड़ा कीमती अमल है। वो अमल ये है कि ये दो डिफरेंट साइज़ में आपको मिल जाएगी। किसी भी बेकरी से, अच्छी बेकरी से ले लें और यहाँ पे इसको थोड़ा सा पानी से गीला करें, हल्का सा बराए नाम, और इसको ओवन में रख दें 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ इसके साथ ही इजाज़त है एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दोनों ब्रेड ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी ओवन बेक करके हमने निकाली है, बिल्कुल 100% नर्म और फ्रेश। थोड़ा सा एहतियात गर्म है, ख्याल रखिएगा। अब आपने इसको इनटू 2 पार्ट में काट लेना है। अब ये इतनी फ्रेश हैं कि
आपको जब ये अमल आप करके ब्रेड को निकालेंगे, ख़ास तौर पे ये वाली ब्रेड को, तो आपको यकीन नहीं आएगा। यहाँ पे ब्रेड नाइफ़ से कोशिश करें कि ब्रेड को ब्रेड नाइफ़ से काटें। और ब्रेड नाइफ़ कौन सी होती है? वो जिसके ऊपर आरी के निशानात ये आप देख सकते हैं बने हुए होते हैं। ये दोनों ब्रेड आपने इस तरीके से खोल लेनी है। मटन हमारा बिल्कुल रेडी। टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। यहाँ पे लेंगे एक एक टेबल स्पून, बड़े पे 2, छोटे पे 1। यहाँ अप्लाई करेंगे मायो, प्लेन। इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये जो हमारी पकी हुई चिकन है, ये जब हो गई मैं इसको हटा लूं। इसके बाद इसमें प्याज के रिंग, टमाटर के रिंग, बहुत ज़्यादा ओवर इसको टॉप नहीं कीजिएगा। कटे हुए आलू जो गोल गोल काटे थे, हाथ से उसको थोड़ा सा तोड़ लें। अच्छा, अब रीज़न कि गोल हमने क्यों काटे थे? इक्वल साइज़ के लिए, ताकि कोई छोटा बड़ा साइज़ ना हो, यानी कि मोटाई के हिसाब से। और ये आपने आलूओं को इस पे बिछा देना है। टमाटर, प्याज, आलू ये कंप्लीट हो गए। यहाँ पे इसके साथ ही मटर के दाने बहुत थोड़े थोड़े, और हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें ताकि मटर के दाने वहाँ रुक जाएं। उसके बाद ये आधा पाव दही हमने जो बचाया था, ये दही आपने इस तरीके से इसके ऊपर, इसे ऐसा ख्याल रखिएगा कि दही बहुत ज़्यादा बासी या ख़राब ना हो। ये करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया ले लें। मेरे पास जगह नहीं है तो हम अपने दूसरे कटिंग बोर्ड की सपोर्ट ले लेते हैं। यहाँ पे मटन जनाब हमारा परफेक्टली रेडी है, सिर्फ मुझे डिश आउट करना है। और ये इस तरीके से धनिया। अच्छा, चीज़ जो है, चीज़ स्लाइस ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो शामिल करें। और बिल्कुल आखिर में सलाद का पत्ता इस तरीके से इस पर रख के आपने नन्हे दोस्तों को ऑफ़र कर देनी है इस मज़ेदार सफ़र की। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है उस पर हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने नीचे जो मायो लगाया था, इस तरीके से 1 टेबल स्पून लेके और इसके ऊपर भी हमने फैला देना है। ताकि सैलेड का पत्ता और जो ब्रेड है दूसरे वाली, वो बड़ी मज़े से एक दूसरे से स्टक हो जाए। अच्छा, अब अगर चीज़ स्लाइस आपने रखने हैं, मिसाल के तौर पे मैं फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो आपने इस तरीके से चीज़ स्लाइस को खोल के, चीज़ स्लाइस ऑप्शन है जनाब आपके पास, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में, होटलों में विद और विदाउट चीज़ का ऑप्शन आपके पास होता है। जो चीज़ लवर है वो विद चीज़ की तरफ जाते हैं और जो चीज़ लवर नहीं है वो विदाउट चीज़ की तरफ जाते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इस तरीके से चीज़ स्लाइस रखेंगे और ये दूसरा वाला पार्ट ऐसे प्रेस करके हाथ से, और परफेक्टली ये रेडी जनाब। अब आपने इसको काट के अपने मेहमानों को, बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को ऑफ़र कर देना है। वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है जनाब। उफ,
ये छोटा है, ये साबुत में रख रहा हूँ। बड़ा वाला बेशक हम 2 हिस्सों में काट लेते हैं और इसको आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल में पैक कर दें, चाहें तो बटर पेपर में पैक कर दें और चाहें तो एज इट इज़ एक बड़े बड़े सैंडविचेस नन्हे दोस्तों को हवाले कर दें। और देखें ये एक सैंडविच कंप्लीट उनकी ग़िज़ा है, उनको ज़रूरत नहीं है इसके अलावा किसी और खाने की। और यहाँ पे जनाब मेरे पास ये आ गया आपका मज़ेदार बटर मटन ग्रेवी। सिर्फ कढ़ाई वाली होनी चाहिए इसमें, इससे ज़्यादा नहीं। ये लीजिए जनाब। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, क्योंकि मेरा रब दुआओं से खुश होता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।